भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपा आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। बैसाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी महात्म्य जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा क्या कथा है, इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्म नंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अतः अब आप इसकी कथा सुनिए जो इस प्रकार से है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए। कारागार में राजा को बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा और उन्हें खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू धन्य है, ध्यान से सुन। तू बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। भक्तजनों, यह कथा यहीं पर ही संपन्न होती है। इस दिन गोमूत्र का सागार लेना चाहिए। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय श्री राम। आरती। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं
तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, तुम सा ना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी, तुम सा ना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण तिहारी, मिट जाए विपदा सारी, जो आए शरण तिहारी, मिट जाए विपदा सारी। हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोहन मुरली वाले, मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोहन मुरली वाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, काशी माता की जय।